नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम से। आज प्रतियोगिता का चौथा दिन और चौथे दिन का पहला मुकाबला कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होता हुआ। इस प्रतियोगिता में तीन टीमें सेमीफाइनल तक का अपना सफर तय कर चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर सेमीफाइनल है डांगर वॉरियर्स की टीम, और दूसरे दिन जो टीम है BRCC चंदावास, और तीसरे दिन कल एक शानदार मुकाबले में भेरा सीनियर टीम है वो टूर्नामेंट से बाहर हुई। और आज प्रतियोगिता का चौथा दिन, पूल राउंड का आखिरी दिन, और आखिरी दिन में पहला मैच है वो भेरा जूनियर भेरा बी और उनके सामने मंडोली कला के बीच है। और मुकाबले का टॉस हो चुका है, और टॉस जो है वो यहाँ पर जीता है मंडोली कला ने। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 10-10 ओवर का ये मुकाबला होगा और कुछ पलों के अंदर ये जो मुकाबला है वो शुरू होता हुआ। इस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। फैशन फार्मर से उनकी तरफ से प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच है। किसान विकास जो सदन है उनकी तरफ से भी है। उनके सामने एक बालाजी पार्ट्स एंड स्पेयर सेंटर, उनका भी जय शर्मा फूड एंड कैटर्स, और एक बड़ा सा होर्डिंग है वो यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा आपको मैनेजमेंट कमेटी का भी। ये दोनों टीमें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, एक तरफ है अभेरा बी है, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने जो टीम है वो मंडाली कला। कल जो मुकाबला लगा था अभेरा सीनियर का और उनके सामने मीरान का, वो वास्तव में टूर्नामेंट का एक बहुत बेहतरीन मुकाबला था। और इस प्रकार के क्रिकेट में मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि भेरा की टीम वो प्रतियोगिता से बाहर हुई है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला था। एक उच्च लेवल का क्रिकेट उन्होंने लगातार यहाँ पर खेला था, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। और ये जो मुकाबला है वो कुछ ही पलों के अंदर शुरू होता हुआ। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। दोनों ओपनर बल्लेबाज है, उनका इंतजार है। आज चौथा दिन है टूर्नामेंट का और चौथे दिन का ये मुकाबला है। कल बहुत बड़ी संख्या में जब भेरा की टीम खेल रही थी उस समय दर्शक थे ग्राउंड के अंदर, और जब गांव की कोई टीम होती है उनका प्रदर्शन होता है एक शानदार। लोग उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट है वो यहाँ पर देखने को मिले, और वैसा का वैसा कल भेरा की जो टीम है उसने प्रदर्शन किया था। मनदीप शर्मा हमारे पास जुड़ चुके हैं। राम राम राजकुमार जी। और अगली दो टीमें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज जो दो टीमें इस मैच के तुरंत बाद में जिनके बीच यहाँ पर मुकाबला होगा, इस मैच के बाद में ये 10 ओवर का मुकाबला है। इस टूर्नामेंट के समापनकर्ता के रूप में जो यहाँ पर जुड़ेंगे वो प्रदीप सांगवान जुड़ेंगे। अगला जो मुकाबला होगा, एक तरफ गोठिया बड़ी की टीम है और दूसरी संडवा की टीम है, और ये आखिरी मुकाबले हैं गोठिया बड़ी और उनके सामने संडवा। आज चौथी टीम है सेमीफाइनल में वो हमें प्राप्त हो जाएगी कि कौन सी टीम है वो निकल कर आती है। जय श्री राम हमारे पास। राम राम नरेश जी। कल आपके टीम के आपके गांव की टीम ने गजब का प्रदर्शन किया था, और कल सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर दो सेमीफाइनल होंगे। आप जुड़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। बहरा की टूर्नामेंट मार्च के महीने में हर बार शानदार आयोजन होता है। अच्छी व्यवस्थाएं वो लगातार यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। टोचन किंग हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम, स्वागत और अभिनंदन। हम जब तक के बल्लेबाज यहाँ पर मैदान में निकल कर आते हैं, तब तक के बाबू इसका कुछ कुछ ही पलों में ये जो मुकाबला है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ। देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो टीम है दोनों आमने सामने खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ ही पलों में ये जो मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। राजकुमार जी, बिल्कुल मैच तो बहुत शानदार हुआ, उसमें कोई कहना सुनना नहीं था। जिस तरह से क्रिकेट यहाँ पर लगातार चली है, जिस तरह का उनका प्रदर्शन यहाँ पर रहा है। वॉल्यूम कम हो गया अब तो।
हमारे साथ आप तमाम लोग जो हमारे साथ हैं, बिल्कुल 10-10 ओवर का ये मुकाबला है। दीपू चांदावासिया का हमारे पास कमेंट आ रहा है, मैच जल्दी चालू करो। बिल्कुल चालू कर रहे हैं, उसमें कहना सुनना ही नहीं है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी चालू करने की हो रही है। अब बहरा एकमात्र उम्मीद बची है, बहरा भी। बाकी गांव की जब टीम हार जाती है तब लोगों का जो क्रेज होता है, टूर्नामेंट हालांकि पूरी तरीके से साफ सुथरा रहता है, कोई भी हारे कोई भी जीते, इन चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सुनील बावलिया हमारे पास से आवाज नहीं आ रही है राजकुमार जी। बिल्कुल सुनील आवाज आने लग गई, आप चिंता ना करें, बराबर पहुंच रही है आपकी आवाज आप तक के। आप देखते रहे लगातार इस मुकाबले को। आप जा रहे हो क्या अंपायर? और जब तक मैच शुरू हो तब तक इस टूर्नामेंट के तमाम जो सहयोग करता है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को लगातार मेंटेन किया है, उनके नामों के ऊपर थोड़ी सी विचार, थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। यानी 13 तारीख को इस टूर्नामेंट में 1600 मीटर बॉयज की लड़कों की जो दौड़ प्रतियोगिता वो भी होगी, और अंडर 19 गोला फेंक प्रतियोगिता भी होगी, और उनको वर्तमान सरपंच है रुपेश जी जनावा, उनके कर कमलों से सम्मानित भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो रामपाल जी चाहर ने किया था, और उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को 11,000 रुपए का सहयोग भी किया है। वर्तमान सरपंच है और रुपेश जी जनावा, उन्होंने 5100 रुपए का सहयोग दिया है। जय भगवान हलवाई जय शर्मा फूड एंड कैटर्स के मालिक है, उनकी तरफ से 5100 रुपए का सहयोग है। राजेश डाला, उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को 1100 रुपए का सहयोग दिया है। पलवान भामू है, उन्होंने 5100 रुपए का सहयोग किया है। पूर्व सरपंच दिलबाग बेड़वाल दरियापुर, उनकी तरफ से 5100 रुपए का सहयोग है। जिला पार्षद रामनिवास जी पटवारी, उनकी तरफ से मैनेजमेंट कमेटी को 11,000 रुपए का सहयोग है। प्रत्येक मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो राकेश जनावा फैशन फार्मर्स ईश्वरवाल, उनकी तरफ से दिया जा रहा है। मैन ऑफ द सीरीज है 2100 रुपए का पुरस्कार है, वो प्रदीप सांगवान प्रदान करेंगे, और समापनकर्ता के रूप में प्रदीप सांगवान है, वो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। अभी तक की अपडेट के अनुसार हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी ने ये अपडेट हमें लगातार दे रखी है। सत्यवान जनावा भी हमारे पास जुड़ चुके हैं, अनुज नैन भी जुड़ चुके हैं। राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल अनुज, स्वागत आपका, अभिनंदन इस मुकाबले को देखने के लिए आप हमारे पास लाइव में जुड़ रहे हैं। कल एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला था शाम के समय, तो बेहतरीन टीमें आमने सामने थी। बहरा सीनियर टीम है वो टफ लक रही, आखिरी तक उन्होंने बहुत बेहतरीन मैच खेला था। 9 ओवरों तक के, 8 ओवरों तक के जबरदस्त उन्होंने पकड़ बना के रखी थी पूरी मैच के अंदर, लेकिन उसके बाद कुछ हद तक वो बैक में चली गई। बहरा से निवेदन है अपने 2 ओपनर बल्लेबाज भेजे मैदान में, आप ही का इंतजार है। 2 ओपनर बल्लेबाज को निकल कर आते हैं। दो टीम कुलदीप कृष्णा राधिका, हमारे पास क्या हाल है शर्मा जी? एकदम मजे में, आप बताएं। दो टीमें इस मैच के तुरंत बाद में जिनका होने वाला है, एक टीम जो है वो संडवा की टीम बची हुई है मैदान में, और दूसरी जो टीम है यहाँ पर खेलने के लिए आएगी। आज 16 टीमें फर्स्ट राउंड की जो यहाँ पर खेलने के लिए उतरने वाली है, उनका लगभग फैसला हो जाएगा। ओपनर बल्लेबाज इस समय दोनों आते हुए नजर आने लगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोनों अंपायर भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, और उनके साथ में दोनों ओपनर बल्लेबाज भी यहाँ पर निकले हैं। कल 2 सेमीफाइनल सब कुछ सही रहा तो होने हैं, आज चौथी टीम यहाँ पर प्राप्त होगी। दोनों ओपनर बल्लेबाज क्रीज के ऊपर है।
बिल्कुल करमवीर सिंह जी, कृष्णा राधिका हमारे पास, आर्मी फैन कृष्णा शायद आज यहाँ पर नजर नहीं आ रहे यहाँ पे, अभी अभी अपडेट मिली आपके बारे में, इसलिए आप लाइव कमेंट डाल रहे हैं मेरे पास से। पहला ओवर किसको दिया जाता है? 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा, 5 गेंदबाज आपको काम में लेने हैं। मुकाबला है वो कुछ ही देर में शुरू होता हुआ। दोनों ओपनर बल्लेबाज जो मैदान के बीचों बीच नजर आने लग गए हैं। भैरा भी की तरफ से प्लानिंग बनाई जा रही कि पहला ओवर दिया किसको जाए। अनुज नैन हमारे पास कह रहे हैं एडवांस में गुड लक भैरा भी को बोल देना आप है। बिल्कुल भैरा भी तक गुड लक पहुंच चुकी है। एक बड़ा सा होर्डिंग मैनेजमेंट कमेटी का, और दर्शकों की संख्या धीरे धीरे यहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी जैसे जैसे मुकाबला यहां पर चलेगा। ये नोई अभी पूरे 10 आए हैं ग्राउंड में, अपडेट थी, अब शायद नोई नजर आ रहे हैं। एक कमेंट आ रहा है हमारे पास, मुस्कान सांगवान लिखा है कि भेरा बी की जो टीम है उनको 80+ स्कोर बनाना पड़ेगा। वीरेंद्र लालावास भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। राम राम शर्मा जी, बिल्कुल वीरेंद्र, स्वागत और अभिनंदन आपका लालावास से। जुड़ते रहें और जोड़ते रहें। लालावास की टीम अब की बार 16 टीमें ली, और जिन्होंने तुरंत 16 टीमें पोस्ट रिलीज होने के साथ जिन्होंने जगह बनाई उन्हीं को मैनेजमेंट कमेटी ने जगह दी है। और हमारे पता नहीं है रविंद्र जी कैसे खामोश खामोश बैठे हैं, राज क्या है? पिछले 2 दिनों से आते हैं, साइलेंटली मैच देखते हैं और चले जाते हैं। कई भेरा हार का मन में गम है या कि कुछ और चल रहा है इस छोटे से दिमाग के अंदर, वो तो आदमी खुद ही बता सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। ये तो भगवान जानता है या उनका मन जानता है कि वो कितना सही और कितना गलत है, और उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, या फिर बाबा बागेश्वर वाले धाम वाले हैं वो जान सकते हैं। तैयार हो रहे हैं। दर्शकों की जो संख्या है वो भी यहां पर लगातार बढ़ती हुई, जैसे जैसे मुकाबला चलेगा वैसे वैसे दर्शक है वो यहां पर लगातार बढ़ते जाएंगे। आज प्रतियोगिता का चौथा दिन है। एक शंडवा है इसके बाद में, और एक गोठ्या बड़ी की टीम है। बिल्कुल इस मैच के बाद में मुकाबला होगा। लीला राम तैयार हो रहे हैं शायद पहला ओवर डालने के लिए। मंजीत जनाब भी हमारे पास। राम राम शर्मा जी, आज स्कूल में हूँ, थोड़ा लेट आऊंगा। कोई बात नहीं है गुरुदेव, जब आपको वक्त मिले उस समय आ जाना। पहला ही मुकाबला चल रहा है हमारे पास। राम राम शर्मा जी। रवि पूनिया हमारे पास, मंडोली, बेस्ट ऑफ लक के। बिल्कुल बहुत ऑफ टीम्स को तमाम लोगों तक अपने अपने विचार हैं। हमारे साथ स्कोरिंग करने के लिए मंजीत जी आते हैं, लेकिन आज वो जुड़ नहीं पाए किसी कारणवश, और जैसे ही वक्त मिलेगा वो जरूर जुड़ेंगे। फील्ड प्लेसमेंट का मायना किया। आज के दिन की पहली गेंद इस समय डाली जा रही है। भेरा बी है, उनको 100+ स्कोर करना पड़ेगा। ये तो देखो वक्त बताएगा, समय बताएगा कि भेरा बी है वो कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। विनोद के नेतृत्व में जो यहां पर टीम है वो खेलने के लिए ग्राउंड के ऊपर तैयार है। मंजी जी जनावा का हमारे पास कमेंट आ रहा है, ड्यूटी पर हूँ राजकुमार जी। कोई बात नहीं है, जब तक आपके मोबाइल में नेट है तब तक हम बॉल टू बॉल सेट है। आपको हमारी तरफ से हवा में प्रणाम। ये जो राजस्थान के रवि सुथार है उनके फेमस डायलॉग है। तैयार हैं फिर से। कृष्णा राधिका हमारे पास, आर्मी फैन है कृष्णा का हमारे पास कमेंट फ्लैश हो रहा है। आज लेट ऐसे हुआ कि थोड़ी टीम देरी से आई, इसलिए थोड़ा तय वक्त है उससे थोड़ा देर लगा है, थोड़ा वक्त लगा है। बाकी सब कुछ से सामान्य। बादल नजर आ रहे हैं शायद, जहां तक मेरा मानना है। चलिए आज के दिन की पहली गेंदे, बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद को पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त प्रहार किया, एक कदम आगे बढ़ाकर। कोई चांस नहीं, गेंद गोली की रफ्तार से मैदान से बाहर 4 रन। फिर अभी की बहुत शानदार शुरुआत होती हुई।
गजब का शॉट था, थोड़ी सी जगह मिली, पॉइंट के क्षेत्र में निकाल दिया गेंद को। 4 रनों के लिए खाते की शुरुआत होती हुई यहां पर। और रवि पूनिया कह रहे हैं लाल बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन लाल का तो पहली गेंद पर 4 रनों के साथ स्वागत हुआ है। गोरक्षक दल मंडोली कला हमारे पास है। मंडोली कला की तरफ से प्रेमपाल आना अभी बाकी है। बिल्कुल सभी आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। संदीप कुमार ने ये चले एक और बेहतरीन खूबसूरत शॉट। गेंद शुरुआती पलों में समय अटैक करते हुए 4 रन और लगातार 2 गेंदें फेंकी गई 8 रन मंच के स्कोरबोर्ड के ऊपर। संदीप कुमार कह रहे हैं आज सोनू मारेगा। सोनू एक तरफ जबकि दूसरी तरफ है सत्यवान आए ओपन करने के लिए। अब जो सीनियर थी उनकी उम्मीदें यहां पर खत्म हो चुकी है। ये जूनियर की टीम है, वो किस तरह से उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतर पाती है, नहीं उतर पाती है। बिट्टू हमारे पास, सोमवीर दुबई से लाइव जोड़ चुका हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा गेंद है, अब की बार कमबैक किया है। मिडल स्टंप पर ऑफ स्टंप पर गिरती हुई गेंद को अपने पोलो थ्रू में उठाए और चल दिया वापस गेंदबाजी के लिए। मंडोली कला और उनके सामने भेराबी का मुकाबला। अजय आजा हमारे पास लगातार जुड़ते हुए, बिल्कुल जुड़ते रहिए और इस क्रिकेट का लगातार आप आनंद लेते रहे। ये चले कवर्स के ऊपर से बहुत खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड, 4 रन। गजब का प्रहार था यहां पर। इस ओवर में लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगे। तीसरी बॉल है वो अच्छी थी, डॉट बॉल हुई और चौथी गेंद के ऊपर फिर से हमला कर दिया गया। 12 रन मंच के। रविंद्र जी, भेरा की जो टीम है ना उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एक तो भेरा और एक ढांगर वॉरियर्स चांदावास की भी है। लेकिन भेरा का जब कल मुकाबला चल रहा था ना, पहली बार 200+ लोग उसको लाइव देख रहे थे, भारत के नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से। और अभी ये भेरा का मुकाबला शुरू हुआ है, लगभग 70-75 लोग इस मुकाबले को देखने के लिए जुड़ चुके हैं। ये कारण है कि भेरा के लोग बहुत जगह, हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं। और गांव का जो मुकाबला होता है, ढांगर वॉरियर्स की भी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। राम राम, बिल्कुल नरेश जी, स्वागत आपका फिर से। कल आंसू की जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी इस टूर्नामेंट की, बेदाग बल्लेबाजी थी। 76 रन उन्होंने बनाए, वाइड प्लस एक सिंगल मिल जाएगा। ओलंपिक नंबर शोभ हमारे पास, रामनाम शर्मा जी। ललित शांगवान हमारे पास, शाबाश सोनू। ललित कल कुछ गलती कर गए, थोड़ी देर अगर और क्रीज के ऊपर रह जाते ना आप तीनों में से, सबसे पहले अशोक का विकेट गिरना, फिर आपका जल्दी चले जाना, उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र और फिर जशवीर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब तक उम्मीद बहुत बेहतरीन थी अबेरा सीनियर की। नई गेंद है, शुरुआत इस समय अच्छी की है अबेरा बी ने। कोराल सांगवान हमारे पास है। सभी क्रिकेट प्रेमियों को राम राम है एंड बेस्ट ऑफ लक जूनियर स्टार। गोरक्षक दल मंडोली कला का हमारे पास कमेंट आ रहा है कि पहला ओवर है वो दादा ठंडू को देना चाहिए था। अच्छी गेंद यहां पर। शायद जहां तक मेरा मान रहे हैं आप श्री भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दादा ठंडू उन्हीं का नाम है। बिल्कुल टारगेट तो बड़ा था, उसमें तो कहना सुनना ही नहीं है। अब बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद जो भेरा की टीम है सीनियर है, अब वो हार गई, ये मानना है ललित शांगवान का। बाकी टारगेट बड़ा था नहीं, एक के बाद 14 है स्कोर बोर्ड के ऊपर। नाम पहुंचा नहीं सर, दोबारा बताएं। मुकेश आए गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल मुकेश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। दिशाहीन गेंद है, वाइड बॉल का इशारा आना तय है। जब तक कल के मैच के ऊपर बहुत सारा विश्लेषण हमने किया है। संजय फोगाट भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। मंडोली कला को बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल संजय जी, तैयार हो रहे हैं। अब वाइड फेंकेंगे तो उनका कोई इलाज भी नहीं है, गेंदबाज के ऊपर डिपेंड है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब की बार हवा में खेला इस गेंद को, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में।
जब तक के भेरा सीनियर के मैच की चर्चा करेंगे, जब तक रविंद्र जी अमित नहीं आया था ना गेंदबाज, अमित टीचर को जब गेंदबाजी दी गई थी वहीं से भेरा वो मैच पलट गया था पूरा का पूरा। और कुछ ना कुछ बल्लेबाजों को मेंटेन करने की जहां तक मानना था, 24 गेंदें बची थी उस समय, 34 रन चाहिए थे, वहां तक भेरा सीनियर मैच के अंदर थी पूरी तरीके से कल वाले मैच में। और ये कोई नया काम नहीं है, भेरा के साथ कई बार इस तरह के घटनाक्रम होता रहता है, गेंद को अंदर रोका है, एक सिंगल रन। पिछली बार आप भी गए थे लालावास में, मैच देखने के लिए गए थे, लालावास में भेरा की टीम उतरी थी, वहां पर भी कंडीशन हुई थी इनके साथ में, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अशोक आउट होना और उसके बाद लगातार एक के बाद एक विकेट गिरना होता रहता है। और सुरेंद्र जी बता रहे हैं कई बार हमारे साथ कई घटनाक्रम इस प्रकार के होते हैं क्रिकेट में। HR किंग्स हमारे पास जुड़ रहे हैं, बहुत साल पहले आंसू भेरा के वर्सेज 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। बिल्कुल आंसू हैं, उन्होंने पूरी की पूरी साफ सुथरी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कल की थी, उसमें कोई मीन मेक नहीं, उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। लगभग 6.25 फीट उनकी हाइट है और जब हमला करते हैं गेंदबाजों के ऊपर तो वो चांस देते नहीं है। कृष्णा राधिका हमारे पास प्लेइंग 11 क्या है भेरा जूनियर की, प्लेइंग 11 दिखा दी जाएगी। कृष्णा थोड़ा इंतजार कीजिए, ओवर पूरा होने के बाद में, मैंने पहले भी दिखाई है। अच्छा शॉट अब की बार, हल्के से गेंद को खेलने का प्रयास, जट बॉल यहां पर निकलती हुई, रन की कोई संभावना नहीं। हाँ बिल्कुल प्रवीण कुमार, साउंड चल पड़ा है, ये कल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नुकसान इस साउंड का भी हुआ था कहीं ना कहीं भेरा टीम को लॉन्ग ऑफ के ऊपर, क्योंकि कई चीजें हैं वो गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को वैसे तो लगभग पता ही रहती है, क्योंकि माइंड में खेला जाता है, हर चीज को काउंट करते हैं, लेकिन बाहर से बताने की कुछ चीजों का प्रभाव अलग ही होता है। लगातार तैयार मंडोली कला और उनके सामने भेरा बी के बीच मुकाबला, अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए, यहां पर ओवर समाप्त हो गया, तो 2 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 2 के बाद 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर कंप्लीटेड, नाउ स्कोर मोज 22 विदाउट एनी विकेट लॉस। बिल्कुल पहली पारी चल रही है, विजय सिंह हमारे पास जुट चुके हैं, रामनाम शर्मा जी, बिल्कुल विजय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रामनाम, स्वागत और अभिनंदन। और आज शायद राजकीय जो विद्यालय है उनके गुरुजन भी मैच का लुत्फ लेंगे सामने बैठकर, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और रविंद्र जी, कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काहे लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद से मिलने का रास्ता दिया बताए, लेकिन वो बेचारे गुरु वो हुआ करते थे। फिर भी आज भी हमारे समाज में जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका वास्तव में सम्मान होता है। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों के साथ कैसा रहता है। दीप्ति बुमराह हमारे पास, नेक्स्ट मैच किसका होगा शर्मा जी, बिल्कुल बताएंगे। संदीप कुमार हमारे पास, सोरो आराम से खेलो, मैच अच्छा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 ओवर समाप्त हुई, अच्छी शुरुआत की है। बहुत तेजी के साथ हवा के अंदर ये गेंद, खिलाड़ी आ रहे हैं और सुरक्षित हाथों में उन्होंने संभाल लिया, डीप कवर के ऊपर खिलाड़ी को खड़ा कर रखा था। पहले विकेट का समय पतन होता हुआ मैदान से बाहर जाते हुए, बुद्धराम खड़े थे वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का समय पतन होता हुआ, पहला विकेट वो गिरता हुआ, राकेश, अभिषेक आए ना शायद बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छा गेंद है, बहुत तेजी के साथ इस गेंद को फिर से उसी क्षेत्र में खेला, बुद्धराम मौजूद है, एक सिंगल रन और मिल जाएगा। तेईस रन इस सिंगल के सहारे, 1 विकेट के नुकसान पर।
बिल्कुल मैच को कंटिन्यू चालू रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। 3 टीमें सेमीफाइनल में, चौथी टीम का फैसला आज होगा और कौन सी मिलती है चौथी टीम में। फिर से तैयार, एक कदम आगे बढ़ाया, हल्के से गेंद को शॉट मिड ऑन के ऊपर, शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहां पर, और रन की कोई संभावना नहीं। और फिर से तैयार, अपने और में अगली बार, अच्छा गेंद है शॉर्ट कवर के ऊपर, लेकिन फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल रन और दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के सहारे। रविंद्र जी, जब क्रिकेट टीवी में देखा जाता है लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हकीकत में फील्ड में उतरने हैं तब पता चलता है कि क्रिकेट क्या है। चौके और छक्के ऐसे लगते हैं जैसे इससे तो गई है गेंद तो बाहर। बाकी आंसू जिस तरह से कल बल्लेबाजी कर रहे थे ना, लग रहा था क्रिकेट आसान है। बहुत खूबसूरत शॉट, जबरदस्त ड्राइव, कोई चांस नहीं, 4 रन। ये देखिए भेरा के खिलाड़ी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए। खिलाड़ी मैदान में खेलते और दर्शक बाहर बैठे बैठे जोर करते हैं। ये गजब का शॉट था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से, लाइक एज विराट कोहली के अंदाज में। और इस तरह की गेंद जब रिलीज होती है ना, अशोक जी भी नजर आने लग गए। मोस्ट वेलकम, स्वागत। बोल्ड कर दिया यहां पर, एक और विकेट का पतन होता हुआ, ओवर भी समाप्त हुआ। 3 ओवर पारी के समाप्त हो गए और 3 के बाद 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर पारी के समाप्त हो गए। पावर प्ले है, फील्ड डिक्टेशन है वो खत्म हो चुका है। ये आपका पर्सनल बल्ला है क्या अशोक जी? ये बल्ला पर्सनल है क्या एसएस का? राकेश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए खेल फिर से शुरू होता हुआ। संदीप आए बल्लेबाजी करने के लिए, सत्यवान का साथ देने के लिए। ये गेंद, अच्छा गेंद है, अब की बार मेडॉन के क्षेत्र में गेंद निकल रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। यहां पर है, बड़ा खूबसूरत टाइटल है पंडित जी, सत्यवान। सामना करने के लिए तैयार, बल्ले का भारी किनारा, लेकिन फील्डर मौजूद नजदीक में, रन की कोई संभावना नहीं। तैयार फिर से, अपने और अगली बार अंपायर को पार किया, डॉट बॉल निकलती हुई। सत्यवान सामना कर रहे हैं, नहीं संदीप सामना कर रहे हैं, सत्यवान है वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 7 गेंदों का सामना किया, 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। राकेश, अब की बार फिर से अच्छा गेंद है, बहुत शानदार तरीके से गेंद को दिशा दे दी, कोई फील्डर नहीं, 4 रन। बिल्कुल चलते रहिए समय के साथ और बाउंड्री लगाते रहिए बीच बीच में।
4 सिंगल दौड़ना और एक गेंद के ऊपर 4 रनों में तब्दील करना, बहुत फर्क होता है। जो गेंदबाज होता है उनके ऊपर भी बहुत गजब का प्रेशर आता है बाउंड्री निकलती है तो। फिर से तैयार अपने और अगली बार। उनकी गेंद काफी अच्छा गेंद है, डाउन द ग्राउंड गेंद को निकाल दिया। लॉन्गन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है वहां पर। शानदार क्रिकेट यहां पर चलता हुआ। आज के दिन का पहला मुकाबला, प्रतियोगिता का चौथा दिन, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 34 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। बहुत शानदार फील्डिंग यहां पर, अपने पोलो थ्रू में गेंद को रोक दिया। 4 के बाद 34, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर पारी के समाप्त हो गए, 34 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। मंडोली कला और उनके सामने भेरा बी के बीच मुकाबला चलता हुआ। अगला मुकाबला जो होगा वो एक तरफ टीम सिंडवा खेलेगी, जबकि दूसरी तरफ उनके सामने गोठिया बड़ी के बीच मुकाबला होगा। वो इस प्रतियोगिता का फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच होगा। फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच होगा और उसके बाद एक मैच और होना है, वो अंतिम क्वार्टर फाइनल प्रतियोगिता का। तो चौथी टीम आज सेमीफाइनल की मिल जाएगी, क्योंकि 3 टीमें सेमीफाइनल में। झांगर वॉरियर्स, अच्छा गेंद है, हल्के से ड्राइव करने का प्रयास, गेंद को निकाला लॉन्गॉन के क्षेत्र में। निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए, आसानी से चहलकदमी करते हुए। बहुत शानदार तरीके से फिर से निकल गई गेंद मैदान से बाहर, एक और 4 रन। अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि पंडित कुछ कर नहीं रहे, वो दुखी हो गए और उन्होंने चौका लगा दिया है। महेंद्र सिंह जी, राम राम जी, बिल्कुल महेंद्र जी। आशीष कुमार, मोहित चावरिया, विकास जांगड़ा बहुत तेजी के साथ फिर से हवा में खेला, एक और खूबसूरत शॉट, 4 रन। अचानक से कांटा बदला यहां पर। जबरदस्त बल्लेबाजी अचानक से। अनिल बीड़ा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बीड़ा साहब, स्वागत है आपका। कल मैच देखा ही होगा आपने, पूरा मुकाबले का लुत्फ लिया है। आज जुड़े रहे हमारे साथ। एक और बेहतरीन तरीके से करलाइन को बहुत गजब का इस्तेमाल किया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, एक और 4 रन। शक्तिमान का बल्ला आग उगलता हुआ इस समय। 11 गेंदों का सामना किया, 15 रन बनाकर खेल रहे। मनदीप शर्मा हमारे पास, राम राम राजकुमार जी। अमित कुमार जोड़ते रहे और जोड़ते रहे, 47 रन। ये लीजिए, बल्ले का टॉप एज लगा है, खिलाड़ी ये देखते हैं पकड़ते हैं नहीं, छुड़ गया कैच वहां पर। खराब फील्डिंग। बिल्कुल, चाहे सूरज रहे। स्कोर इस सिंगल के सारे 48 रन, 48 नाउ। ये चले अब की बार बहुत तेजी के साथ, फिर से यहां पर एक चांस बना था, लेकिन इस चांस को बुना नहीं पाए। एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। पारी के 5 ओवर समाप्त हो गए और 5 के बाद 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विजय सिंह हमारे पास कह रहे हैं थोड़ी क्वालिटी ठीक करो, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। विजय सिंह जी, हमारी तरफ से एकदम सही है क्वालिटी। आप YouTube की क्वालिटी उसको 1080 कीजिए। आप अपना जो स्क्रीन है उसको अगर आप दबाओगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको क्वालिटी का ऑप्शन आएगा और वहां पर एडवांस सेटिंग में आप 1080 की कर लीजिए, फिर आपको क्लियर दिखेगा। 5 में 49 है बॉस। अनिल जी कह रहे हैं कल मैच क्या पूरा मैच का स्वाद लिया था। प्रवीण कुमार हमारे पास है, सिट्टू भामू भी जुट चुके हैं, बहुत बढ़िया
ओम प्रकाश जी पंडित हमारे पास, राम राम राजकुमार जी। आज आर्मी फैन कृष्णा का कमेंट आ रहा है कि आज मैं भी नहीं हूं, मेरा आर्मी का पेपर है। बेस्ट ऑफ लक कृष्णा आपको, गढ़ में भी सक्सेस यू। शाबाश संदीप शाबाश। ये हमने एक ट्यूटोरियल दिखाया बीच में। ये दिशाहीन गेंद है, वाइड आना तय है, अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ। इस वाइड के सारे स्कोर बोर्ड के ऊपर 50 रन हो गए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन है। बिल्कुल कल साउंड साथ देता तो माहौल ललित कुछ अलग ही होता, बात सही है आपकी। लेकिन जब किस्मत खराब होते हैं ना, तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि पियर और ससुराल दोनों जगह अकाल पड़ता है। एक सिंगल रन और दोनों बल्लेबाजों ने। मोहित कुमार चावरिया कह रहे 80 प्लस बनेगा। संदीप कुमार कह रहे टारगेट 120 का होगा। देखो अपने अपने विचार। और ये लीजिए बिल्कुल खूबसूरत गेंद, निकाला जरूर है। ओडिसी हवा में थी। अब 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर सिंगल के सारे। सत्यवान और संदीप दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। बिल्कुल कल पंचकोशी में भी टूर्नामेंट का फाइनल था, फेपाड़ा में भी फाइनल था। अच्छी गेंद यहां पर। पंचकोशी जो टूर्नामेंट है वो तो कुराड़ ने जीता था 1 रन से। यहां पर भी अनिल जी बहुत शानदार टूर्नामेंट होता है। अब की बार अचानक से प्लान किया 16 टीमें, इन फ्यूचर 32 लेंगे। ये भी बहुत गजब का टूर्नामेंट है। मैं तीसरी बार आया हूं इस गांव में, और वास्तव में जो नियोजक मंडल है यहाँ के सीनियर नागरिक है, बहुत शानदार व्यवस्थाएं करते हैं। कहना सुनना नहीं है। डॉट बॉल। यहाँ पर एक शहीद भगत सिंह पार्क बना हुआ है, उसमें भी जबरदस्त निर्माण कार्य वो पिछले 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है। और 23 मार्च को बहुत बड़ा आयोजन वहां पर रखते हैं। हर वर्ष नए नए कलाकार आते हैं, कई आसपास के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पिछली बार प्रो कबड्डी के कई सारे स्टार हैं वो यहाँ पर देखने को मिले थे एक सिंगल रन के लिए। और होली वाले पहले दिन यहाँ पर कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, जिसमें गांव की 4 टीमें पार्टिसिपेट करती है। और रोहित किराना का हमारे पास कमेंट आ रहा है। रोहित भैया बताएं आप कौन सी जगह से है पहले। अब की बार फिर से लंग ऑफ के क्षेत्र में खेला। ओवर समाप्त हो गया, तो पारी के 6 ओवर समाप्त हो गए। और 6 के बाद 54 है ना, 6 ओवर पारी के समाप्त हुए। 54 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर से केवल 5 रन आए हैं। बिल्कुल अनिल जी आपने सुना नहीं है, मैंने जो हाल बताए लाइव में वो रियलिटी है। बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से लोग आते हैं मैच देखने के लिए। और कल तो देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में दर्शक थे। हालांकि कल की कंपैरिजन में आज संख्या कम है। और एक खासियत ये रही है कि कोई भी हारे कोई भी जीते, टूर्नामेंट एकदम साफ सुथरा करवाते हैं ये। और जो मीरान जीत कर गया था, पड़ोसी गांव है इनका। बबलू आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। सोनू ने आउट होने से पहले 18 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। ये बोल्ड कर दिया। यहां पर बड़ी विकेट इस समय गिरते हुए, एक और विकेट का पतन होता हुआ। सत्यवान बाहर जा रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 18 रनों का योगदान दिया। 54 के स्कोर पर तीसरा विकेट इस समय गिरता हुआ। धीरे धीरे मैदान छोड़ते हुए इस मैनेजमेंट कमेटी में जो भी लोग हैं, चाहे वो सुरेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं, पूरा मैनेजमेंट कमेटी को हम व्यक्तिगत रूप से यदि चर्चा करें तो बहुत बड़े लंबे चौड़े नामों की लिस्ट होती है। और गलती यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग सीनियर नागरिक बैठे रहते हैं वो करने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन भेरा की धरती के ऊपर, भेरा के आयोजन के ऊपर कभी दाग नहीं लगना चाहिए। अशोक कुमार हमारे पास चिलकनिया, बड़ा टारगेट होगा मैच में। और रोहित किराना हमारे पास देवान पाली राजस्थान से। आप मंडावास से या देवान से हैं? मंडावास से तो अभी हमारी बातचीत चल रही थी कुछ देर पहले महेंद्र सिंह जी के साथ में। और रोहित किराना अपडेट बताएं रोहित भैया, क्या रहेगी आपके, लगभग उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। और फिर जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वहां पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, वहां से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मैच पूरा होने के बाद नवीन सांगवान भी हमारे पास जुड़ चुके हैं। सभी भाई ने राम राम। बिल्कुल नवीन सभी को राम राम पहुंच चुका, आप चिंता ना करें।
एक और बेहतरीन विकेट इस समय, तू चल में आया। यही कल के मैच में हुआ था। परवीन के बाद रजत डाला आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, और इसी तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला था। ये क्रिकेट है, 10 गेंदों में 10 बल्लेबाजों को आउट करने के लिए 10 गेंदें चाहिए, वो कब गिरती है। हैट्रिक गेंद होगी ये। खराब बैटिंग बिल्कुल जगी दैया हमारे पास राम भैया ने। अचानक से एक समय था जब 54 रन के स्कोर पर 2 विकेट थे, और अब 54 के स्कोर पर चौथा विकेट गिर चुका है बेहराबी का। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं लेदर बॉल का ही होगा टूर्नामेंट है। बिल्कुल महेंद्र जी बताएंगे आपको। अभी तक के अपडेट के अनुसार मेरा एक कार्यक्रम है 1 मई से लेके सूरत गुजरात में। और महेंद्र जी जब जब आपने कॉल किया है, कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम रही है कि टूर्नामेंट एडवांस बुकिंग रही है पहले से, और आपकी डिजायर है कि हम एक बार आपके एरिया में, और हम भी चाहते हैं कि आपका एरिया उसको देखें। ओम प्रकाश सिंह पंडित कह रहे हैं सूरा को राम राम बोल देना। बिल्कुल पहुंच जाएगा ओम जी, चिंता ना करें। एक और बेहतरीन डॉट बॉल इस समय निकलती हुई, अच्छा ओवर निकल रहा है कुल मिलाकर। ललित सांगवान का मानना है कि अभी 80 प्लस आसानी से रन बन जाएंगे। देखो सांगवान क्या कुछ होता है, रन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है इस पिच के ऊपर। 145 रन बने, 144 रन 10-10 ओवरों में बनाए गए हैं, और चेस भी बहुत गजब का है। फिर से इस गेंद को डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में खेला, शायद बुद्धराम है वहां पर। एक सिंगल रन और 55 रन हो चुका है। संदीप कुमार हमारे पास, राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इस मुकाबले को देखने के लिए मेरे पास लाइव में जुड़ रहे हैं। बबलू चले, अंपायर को पार करने के बाद उनकी गेंद, अब की बार ओवरहेड तब गेंद को खेला है सीधा स्ट्रेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी है, एक ही रन मिलेगा मात्र। ओवर समाप्त हो गया। पारी के 7 ओवर समाप्त हुए, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन है 4 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदें बची, वाइड या नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो। 7 ओवर पारी के समाप्त हो चुके हैं। दो रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और पूरे के लगातार स्कोर कार्ड है, उनको रोटेट करने का प्रयास। फिर से तैयार हो रहे अपने और अगली बार। एक कदम आगे बढ़ाया, बहुत तेजी के साथ इस गेंद को ट्राई किया उन्होंने। एक सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। स्कोर कार्ड है उनको एक सिंगल डबल के सारे 59 रन पहुंचा दिया है। कृष्णा का फिर से राजा है बैटिंग पर।
रवीन का नाम लिखा हुआ है राजकुमार जी। और रवीन है या राजा है? कर दिया कृष्णा, आप चिंता ना करें। व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है। कृष्णा, हमें गलती करनी ही कौन देते हैं, हमारे पास से साफ सुथरा सामने रहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता है जहां पर कैमरा लग जाता है, लाइव स्कोरिंग चलती है, लोग एक एक बॉल एक एक रन काउंट करके रहते हैं, नाम तो दूर की बात है। जट बॉल निकल गई यहां पर। कृष्णा, आपकी बात को हमने ध्यान में रखा और सुधार दिया इस चीज को। मोहित चावरिया अपने विचार लगातार हमारे तक शेयर करते हुए, अपने विचार हैं वो यहां पर हमारे तक लगातार बताते हुए। अब फिर से अंपायर को पार करने के बाद उनकी गेंद बहुत तेजी के साथ ओवर हेड द बॉलर खेल रहा है, काफी तेज ड्राइव यहाँ पर नहीं रुकेगी, चली गई गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। गजब का शॉट था यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 64 रन बन चुके, 8वां ओवर चल रहा है पारी का। बिल्कुल बॉल एक नंबर की है, मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत अच्छी बॉल दी है। अब गेंदबाज गेंद कैसी डालता है ये उनके ऊपर डिपेंड है। ये चले फिर से, अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला, एक सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलट चुके आसानी से। लगातार स्कोर कार्ड को रोटेट करते हुए फिर से हल्के से इस गेंद को खेला दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए पलटना चाह रहे हैं। एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। पारी के 8 ओवर हैं वो समाप्त हो गए हैं और 8 के बाद 66 रन हैं, 4 विकेट के नुकसान पर है। 12 गेंदें बची है, वाइड या नो बॉल को छोड़ दिया जाए तो। यह अभी तक की मैच की कंडीशंस, अभी तक मैच के हालात हैं। जिन कंडीशंस के ऊपर नजर डालें, छोटा सा ड्रिंक ब्रेक चल रहा है। ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर फैशन फार्मर्स का बोर्ड लगा हुआ, प्रत्येक मैन ऑफ द मैच किसान विकास सदन, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रामपाल जी चाहार उनके प्रोपराइटर हैं, उद्घाटन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। बालाजी स्पेयर पार्ट्स पास में बोर्ड लगा हुआ है, जय शर्मा फूड एंड कैटर्स ये बोर्ड नजर आ रहा है, और उसके बीच में ये खूबसूरत ग्राउंड है। और दूसरी तरफ ये देखिए जहां पर मैनेजमेंट कमेटी का एक होर्डिंग लगा हुआ है, जिनके ऊपर राजवीर फरटिया की एक फोटो लगी हुई है, उनके अलावा रामपाल चाहर की एक फोटो है, प्रदीप सांगवान की एक फोटो है, उनके अलावा तमाम जो दर्शक है वो नजर आ रहे हैं। और बाकी बीच बीच में जैसे जैसे वक्त मिलता है उस समय आपको तमाम जो चीजें हैं, प्रत्येक चीज है वो हम आप लोगों तक बताते ही रहते हैं। पारी का 9वां ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गेंदबाज बबलू आए हैं। बबलू की गेंद बहुत शानदार तरीके से कलाम का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चलेगी गेंद मैदान से बाहर 4 रन। शानदार शॉट यहां पर, चलते रहिए समय के साथ, एक और गेंद मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। अब प्रदीप सांगवान कह रहे हैं ये खेल रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए कल गेंदबाजों के साथ मीरान के जो गेंदबाज थे उन्होंने भेरा सीनियर के खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी उन्होंने। ये गेंद ओवर हेड द बॉलर, गेंद आ रही स्ट्रेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज उनको असंतुष्ट होना पड़ेगा। काफी बाहर हैं, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, 1 रन अतिरिक्त के रूप में, 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में और काउंट होता हुआ। वेद प्रकाश डाला का हमारे पास से
फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, रन की कोई संभावना नहीं। ब्रेक के दौरान सिंडवा या जो दूसरे वाली टीम है उनमें से अगर कोई भी टीम आई है तो हमारे पास आ जाए, अपनी प्लेइंग 11 अपडेट करवा दें ताकि अगला मैच है वो जल्दी शुरू कर सके। फिर से तैयार, अच्छा शॉट है, अपने पोलो थ्रू में गेंद की गति उसको कम कर दिया, सफाई के साथ फील्ड किया गया। अंकुश शाह का हमारे पास कमेंट आ रहा है, शर्मा जी अगला मैच किसका होगा? अगला मैच भी बता देंगे आपको, चिंता ना करें। एक तरफ है जो टीम है वो सिंडवा खेलने के लिए आई है, ये वाइड होना तय है, एक रन लेना चाह रहे थे और अब दोनों बल्लेबाज पलट चुके हैं और पूरा भी हो जाएगा। हालांकि खतरा मोल लिया था, वाइड +1 है 22 के रूप में। तैयार फिर से, बहुत तेजी के साथ हवा में खेला इस गेंद को, एक सिंगल रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और पूरा कर लिया। सिंगल डबल के सारे स्कोर कार्ड है उनको लगातार रोटेट करने का प्रयास चलता हुआ। नौवां ओवर चल रहा है पारी का, बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से इस गेंद को हिट किया, खिलाड़ी जरूर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, चलेगी बार 4 रन। 80+ तो स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है। पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए और 9 के बाद 79 79 रन है, आखिरी 6 गेंदें बची यहां से। संदीप है, 17 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबरदस्त क्रिकेट यहां पर दोनों टीम्स के बीच में जारी है, आखिरी 6 गेंदें बची, 79 है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 9 ओवर पारी के समाप्त हो गए। विजय खरोड़ भी हमारे पास जुड़ चुके हैं, गुड शॉट राजा, राजा को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। हरविंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरी ओवर पारी का शुरू हो चुका है, अब भैरा की टीम किस तरह से खेलने के लिए यहां पर उतरेगी फिर से, जब वो फील्डिंग के लिए आएगी। 80 रन यहां पर बन चुके सिंगल रन के साथ है। 4 गेंदे इस पहली पारी की, मंडोली कला और भैरा बी के बीच मुकाबला चलता हुआ। मोहम्मद इब्राहिम खान हमारे पास जुड़ रहे हैं। खान साहब स्वागत है आपका, और रमजान के पावन महीने की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। एक सिंगल रन के लिए 81 स्कोर बोर्ड के ऊपर है। सुखी वाली अभी हमारे पास है लगातार जुड़ते हुए। शहीद भगत सिंह खेल मैदान भेरा, भिवानी हरियाणा से 6 दिवसीय कार्यक्रम। अब की बार ओवरहेड द बॉलर खेला है, गेंद को खिलाड़ी जरूर मौजूद है, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाह रहे लेकिन मना कर दिया। एक ही रन यहां पर प्राप्त होता हुआ। अजय राजा का हमारे पास कमेंट आ रहा है, गब्बर इज बैक है, ग्रेट बल्लेबाजी राजसा। बहुत तेजी के साथ इस गेंद के सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े हैं। शायद ये कहीं ना कहीं जो रन है वो बल्ला लगा था या लेग बाइज के रूप में है, अभी अंपायर का सिग्नल आना बाकी, अब इशारा किया है तो ये बात तय है कि ये लेग बाइज के रूप में है। राजकुमार जी, कोई भी जीते मैच कोई भी हारे, लेकिन टूर्नामेंट एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें कोई मीन मेक नहीं है। भैरा का टूर्नामेंट हमेशा बहुत गजब का रहता है। 3 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर आते हुए लगातार। फोल्ड कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज का। तो पारी के 10 ओवर समाप्त हुए, 83 रन बने, 84 रनों की चुनौती है, 21 गेंदों में 22 रन बना करें। पारी खत्म हो गई यहां पर, 83 रन बने,
विनोद जनावा हमारे पास। राम राम, स्वागत और अभिनंदन आपका। चलिए छोटा सा रहेगा ब्रेक और ब्रेक के उस पार मिलते हैं।
चलिए आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत और अभिनंदन। दूसरी पारी इस समय शुरू हो चुकी है। अगला मुकाबला गोठिया बड़ी और उनके सामने टीम सिंडवा के बीच होगा। कुछ देर में उस मुकाबले का टॉस किया जाएगा। ये शायद कहीं ना कहीं खराब गेंद है, वाइट बॉल का इशारा इस समय एम्पायर का। ना पहली डॉट बॉल थी। तैयासी रन बने हैं, 84 रनों की चुनौती है। बहुत तेजी के साथ हवा में खेला है खिलाड़ी है, लेकिन उनके पहुंच से दूर है। एक सिंगल रन है। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर और पूरा किया। बल्ले का किनारा लगकर खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन गेंद काफी दूर है। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। अब की बार फिर खराब गेंद, वाइट बॉल का इशारा। 3 रन हो जाएगा स्कोर बोर्ड है। ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, अगर अच्छी गेंदबाजी की जाती है तो यह मैच जीत सकते हैं। होल्ड कर दिया यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर। पहला विकेट। बुधराम आउट हुआ है। स्कोर बोर्ड के ऊपर 4 रन है। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने एक एक लिए और 2 वाइड आई इस ओवर में अभी तक। अच्छी गेंद है, कवर के क्षेत्र में खेला। रन की कोई संभावना नहीं। डॉट बॉल निकलती हुई। जानता जानता बगा जानता। बल्ले का भारी किनारा, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में शानदार खट, कोई चांस नहीं। 4 रन। एक ओवर पारी का समाप्त हुआ है। स्कोर बोर्ड के ऊपर 8 रन। ओवर हो गया पूरा। बिल्कुल। तैयासी रन बने, 84 रनों की चुनौती है। नैतिक डांसिंग क्लब हमारे पास प्रिंस सिहाग। प्रदीप सांगवान कह रहे ये बोल तो देख करे कुलदीप यादव की याद आ गई। बिल्कुल याद किसी की आ सकती है। आने वाली जो 23 तारीख है उसको भी बहुत बड़ा कार्यक्रम भेरा की धरती के ऊपर होना है। नैतिक डांसिंग क्लब हमारे पास लाइव में जुड़ चुके हैं।
श्री भगवान सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये खराब गेंद है, वाइड बॉल का इशारा इस समय एम्पायर का था। हुआ एक रन और अतिरिक्त रूप में जुड़ता हुआ। तैयार है गेंदबाज, उन्होंने अपना रनअप चेंज किया है। ये फिर से खराब गेंद, ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगी। अगर इनको रोकने में सफल नहीं हो पाएंगे तो समस्या ही समस्या है। 10 रन हो गए स्कोर बोर्ड के ऊपर। तैयार हैं फिर से, बिल्कुल अब की बार अच्छी गेंद है। खेलना चाह रहे थे इस गेंद को। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। अनिल जी बीड़ा हमारे पास 23 तारीख को क्या कार्यक्रम है जी? 23 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है शहीद दिवस के ऊपर, और अब की बार शून्य में आ रहा है। बिल्कुल अच्छी गेंद, फिर से कोई चांस नहीं दिया है। सुनने में आ रहा है कि हरियाणा की बहुत प्रसिद्ध तैयार फिर से। अब की बार एक और अच्छी गेंद, रन लेना चाह रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिली। डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी शुरुआत की, 2-3 खराब गेंद डालने के बाद में। HR किंग्स बीट्स हमारे पास 10 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर से तैयार अपने और में अगली बार। उनकी गेंद ओवर हेड, द बॉलर खेला गेंद को, खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड हुई और चली गई 4 रन। ये पता नहीं किस तरह की आसान गेंद थी, कहां पर रोकने का प्रयास था। ज्यादा देर नहीं लगती है, बहुत तेज आते हैं रन, ये बात दिमाग में रखनी होगी आपको। और हारते ही मैच देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा टूर्नामेंट में। फिर से खराब गेंद, वाइट बॉल का इशारा इस समय एम्पायर का। पंद्रह रन हो जाएगा इस वाइड के इशारे। एक और वाइट बॉल का इशारा। पिछली बार लेग साइड में लगातार डाली है, फिर अब की बार ऑफ साइड में वाइड डाल गए हैं। ललित सागवान हमारे पास लगातार जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि खराब फील्डिंग हो रही है। अनुज नैन कह रहे हैं एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करो अन्यथा रन बहुत चले जाएंगे। नैनी एकदम अच्छे से पता है गेंद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक वाइड बॉल का इशारा हो रहा था वह। 17 रन हो जाएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। ज्यादा देर लगती नहीं है मैच को पूरा होने में। देखिए कहां पर गेंद डाल रहे हैं, एक और खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा। नियंत्रण नहीं करवा रहे हैं अपने आप के। लेग साइड में तो वाइड हो जाती है, बात तो मानते हैं, लेकिन ऑफ साइड में इतनी ज्यादा बाहर डाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कार्य है। बिल्कुल सही बात है अनिल जी, रन ठीक ठाक बने हुए थे, उसमें कोई मीन मैक नहीं है। ये निकल गई गेंद, धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ है, और ये दूसरा रन भी दे दिया यहां पर आसानी से। अब की बार बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से
एक्स्ट्रा कवर के अंदर गेंद को कट कर दिया, कोई चांस नहीं, गेंद मैदान से बाहर, एक और 4 रन। पारी के 2 ओवर समाप्त हुए और 2 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर जो रन्स की संख्या वो पहुंच चुकी है 24 रन लग चुके हैं। बहुत खर्चीले साबित हुए हैं। विजेंद्र भांबू हमारे पास छूट रहे हैं। और देखिए रविंद्र जी, कहने की बात अलग है, बाकी बिना प्रैक्टिस आप क्रिकेट खेलते तो वो आपके पहुंच से बाहर होता है, ये बात सत्य है। बोलना बहुत आसान होता है कि हम मैच खेलने के लिए उतर जाते हैं, क्रिकेट है वो प्रैक्टिस मांगता है, प्रतिदिन पसीना बहाना पड़ता है, तब अपने आप गेंदों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। इतना अच्छा ग्राउंड है, जब भी वक्त मिले तो निकालना चाहिए समय, जब खाली रहते उस समय। लोगों के नेगेटिव कमेंट बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं कि अगला ओवर इस तरह की गेंदबाज को ना दिया जाए। देव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और अब की बार फैसला बहुत खूबसूरत तरीके से कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक और मैदान से बाहर 4 रन। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जहां आपका फील्डर नहीं, उस दिशा में अगर गेंद डालेंगे तो 4 रन जाएंगे। 28 रन। फील्डिंग हमेशा गेंदबाज अपने दम पर लगाता है, और अगर वो दिशा इन गेंद डालता तो फिर तो उम्मीद नहीं की जा सकती। एक बॉलर 2 ओवर डाल सकता है अधिकतम। शानदार गेंद है, नहीं कह सकते, वाइड बॉल का इशारा। एक और खराब गेंद, ये वाइड से ना ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगी। 84 रन है, वो आने में ज्यादा देर लगते नहीं है, अगर इस हिसाब से गेंदबाजी होती रही तो। अच्छा गेंद बहुत तेजी के साथ पॉइंट के क्षेत्र में कट किया, रन की कोई संभावना नहीं। हमारे स्कोर से जानना चाहेंगे अब तक 29 में से कितने अतिरिक्त रन दे चुकी है टीम भेरा। 29 रन बने, उनमें से 9 एक्स्ट्रा रन दिए हैं। चलते रहिए, समय के साथ में विकेट का पतन होता हुआ हॉट एंड बोल्ड हो गए हैं। देव की गेंद थी, अच्छी गेंद थी, गिरने के बाद सीधा टप्पा खा रही थी और गेंदबाज के खुद के हाथ में समा गई। प्रकाश जाट हमारे पास छूट रहे हैं जयश्री बालाजी की, बिल्कुल स्वागत और अभिनंदन प्रकाश साहब का। सचिन बाहर जा रहे हैं, 8 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। किशोर कुमार हमारे पास, जयश्री बालाजी की राजकुमार जी, बिल्कुल किशोर जी, जयश्री बालाजी की स्वागत और अभिनंदन आपका जीएचपी होटल सालासर से। आप इस मुकाबले को देखने के लिए विजराना साहब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं। शहीद भगत सिंह खेल प्रतियोगिता 2024 भिवानी भेरा से, जहां पर आज प्रतियोगिता का चौथा दिन और चौथे दिन का पहला मुकाबला जारी है। बिल्कुल सही बात है अनिल जी आपकी, अगर गेंद विकेट टू विकेट की जाती है, फिर अगर रन बनते तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लीला पहुंचे क्रीज के ऊपर, और आते ही लीला राम ने इस गेंद को दिशाहीन गेंद लेग साइड में डाल गए, मिड विकेट के ऊपर। खिलाड़ी है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद चली गई मैदान से बाहर, 4 रन। अगर इस हिसाब से गेंदबाजी होती रही तो ज्यादा देर लगेगी नहीं मैच पूरा होने में। 33 रन बन चुके हैं। पारी का मात्र 3रा ओवर चल रहा है। अब की बार कवर और पॉइंट के ऊपर से बाहर डाली गई गेंद, बहुत तेज रनिंग कर रही है, उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और बाहर, 4 रन। 84 रनों की चुनौती, उसका बहुत तेजी से पीछा करती हुई टीम मंडोली कला। 37 रन लग चुके हैं।
और इस प्रकार से रन बनते हैं तब फील्डर उम्मीद छोड़ने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जबकि क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब की बार अच्छा शॉट है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, ये ओवर थ्रो कर गए, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, चली गई बाहर। 4 रन, 5 रन मिलेंगे यहां पर। पारी के 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर बोर्ड के ऊपर रन की संख्या 42 हो चुकी है। आधे रन आ चुके 3 ओवरों में। तीन ओवर पारी के समाप्त हुए हैं, 45 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तीन ओवर पारी के समाप्त हो गए हैं। क्या रणनीति रहती है, क्या प्लान यहां पर चेंज किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्लानिंग इस समय करते हुए 3 ओवरों के बाद में क्या रणनीति रहेगी, कुछ पलों के अंदर मुकाबला है वो फिर से शुरू हो रहा है। पिछले दो ओवर डाले गए हैं, काफी खर्चीले साबित हुई है जो टीमें भेरा के गेंदबाज हैं। राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। तैयार हैं, बलजीत शर्मा का हमारे पास कमेंट आ रहा है, बॉलिंग जिता सकती है, मैच अच्छा करो। बिल्कुल बलजीत, कहना सुनना बहुत आसान है कि मैच को जिताया जा सकता है, लेकिन इतना आसान काम होगा नहीं जितना समझ रखा आपने। बल्ले का भारी किनारा लगा, ये लेते रहिए एक और गेंद, मैदान से बाहर। 4 रन, 46 रन बन चुके हैं। बहुत शानदार कट था इस गेंद के ऊपर। चौरासी रनों की चुनौती का पीछा करती हुई टीम मंडोली कला। गोठ्या बड़ी और उनके सामने मुकाबला होगा सिंडवा के बीच। इस अगला मुकाबला जो होना, ऊपर खेल दिया, गेंद को काफी ऊपर है, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं, देखते हैं, लेकिन ये कैच छुड़ गया। 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़ के पूरे कर लिए। अड़तालीस रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर।
शानदार गेंद, अपने पोलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, रन की किसी भी संभावना उसको खत्म कर दिया वहीं पर। कट करना चाह रहे थे इस गेंद को, सफलता मिली नहीं, दोनों बल्लेबाज निकल गए एक सिंगल रन के लिए। आसानी से दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया। अनिल है ना शायद वहां पर फील्डर, तभी इतना शोर उठाया ग्राउंड में। हाँ बिल्कुल, ये अगर किसी फील्डर के पास, पर्टिकुलर फील्डर के पास गेंद जाती है तब शोरगुल जरूर होता है, क्योंकि एक दिन वो किसी दूसरी टीम के लिए फील्डिंग कर रहे थे यहाँ पर कवर के ऊपर। अंकुश सियाग का हमारे पास कमेंट आ रहा है, शर्मा जी अब भी मैच के अंदर संभावना बन सकती है। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पर। पचास रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। चौथे ओवर की आखिरी गेंद होगी। सोनू हैदराबाद से हमारे पास लाइव में जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी। बिल्कुल सोनू भैया, अनिल जी आपकी बात पूरी तरीके से सही है, गेंदबाज भी करे तो क्या करे, फील्डर इसके हाथ में से पारी के 5 ओवर, 4 ओवर समाप्त हुए और 4 के बाद 50। अच्छा ओवर है कुल मिलाकर। 36 गेंदें बची है, 34 रनों की जरूरत है यहां से। एकमात्र जो रास्ता है वो गेंदबाजी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। विकेट चाहिए समय समय पर। 36 गेंदें 34 रन। ये बाएं हाथ के जो बल्लेबाज है, बहुत तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। ये ओवर थ्रो हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन बच गए बाल बाल। सिंगल रन। बहुत नजदीक से रन लिया गया था इस गेंद के ऊपर। अशोक जी अगले मैच का टॉस करवा दे, दोनों टीम कैप्टन आ जाए यहाँ पर, टॉस के लिए आ जाए। टीम में सिंडवा और गोठिया बड़ी दोनों टीम कैप्टन से निवेदन है हमारे पास आ जाए तुरंत टॉस के लिए। बहुत तेजी के साथ खूबसूरत कट किया इस गेंद को, कवर और पॉइंट के ऊपर से, कोई चांस नहीं। 4 रन। एक तरफ टीम कैप्टन नरेश आ जाए संडवा से, इधर आ जाए बिल्कुल आप सामने, और टीम कैप्टन गोठिया बड़ी, हाँ कोई भी आ जाए तुरंत आपको। सचिन नैन का हमारे पास कमेंट आ रहा है, फेरा जीतेगा भाई। देखिए उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है, अविश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। अशोक जी एक सिंगल रन और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। अगले मैच का टॉस किया जा रहा है। टॉस किसने जीता है? गोठिया बड़ी ने। और डिसीजन अच्छा शॉट यहां पर है, गोठिया बड़ी है, उसने टॉस जीता है। डिसीजन अभी उनका पेंडिंग है, क्या आता है? फिर से शानदार गेंद, पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया, निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। गोठिया बड़ी टीम कैप्टन बताएं आपका डिसीजन क्या रहेगा? बैटिंग करेंगे, वो बल्लेबाजी करेंगे, आपको फील्डिंग लगवानी है मैच पूरा होते ही। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है, गोठिया बड़ी ने टॉस जीता है। वो पहले
बल्लेबाजी करेगी, अच्छी गेंद हल्के से दबाने का प्रयास। पारी के 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें यहां से बची है। 26 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल, अगर विकेट नहीं निकालते तो कोई चारा नहीं है, रन बनेंगे, ये बात तय है। काफी सारे अतिरिक्त रन दिए गए, काफी सारे एक ओवर थ्रो किया गया, इतना बड़ा आपके पास टारगेट था नहीं जिससे कि आप इस प्रकार से बचा सके। शहीद भगत सिंह खेल मैदान भेरा, जहां पर 2024 का यह संस्करण है। आज फर्स्ट राउंड के आखिरी दिन है, ये इससे अगला मुकाबला फर्स्ट राउंड का आखिरी मैच होगा। 3 टीमें सेमीफाइनल में, ढांगर वॉरियर्स, बीआरसीसी चंदावास, मीरान, और चौथी टीम आज मिलेगी कि कौन सी टीम पहुंचती है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसको सौंपते हैं? राजा आएंगे वापस गेंदबाजी करने के लिए। लीला, उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं श्री भगवान ने 11 गेंदों का सामना किया है, 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल मैच होंगे या नहीं होंगे, ये शाम के समय अपडेट कर दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। ये खराब प्रदर्शन लगातार जारी है, वाइट बॉल का इशारा, 59 रन हो जाएगा स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर से अपने और अगली बार उनकी गेंद बहुत शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया है, काफी तेजी के साथ मैदान के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। मात्र एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज हैं, उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। 60 रन मंच के स्कोर बोर्ड के ऊपर है, 24 रनों की और जरूरत है और धीरे धीरे इस प्रकार से बल्लेबाजी होती रही तो ये रन एक एक करके स्लोली बनते जाएंगे, उसमें कोई मीन मेक नहीं है। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं श्री भगवान है, बल्ले का भारी किनारा लगाया, एक और खूबसूरत शॉट, चली गई गेंद मैदान से बाहर, 4 रन। भेरा सीनियर कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई और भेरा जूनियर है, शायद किस्मत उनका भी अच्छा नहीं है इस समय। 64 रन। अब चाहे घेरे में लेके आए चाहे बाहर लेके जाए, मैच लगभग यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। डाला ठेकेदार हमारे पास, बहुत शानदार तरीके से मिडऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला, जब तक कि उठाते थ्रो करते दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था चहलकदमी करते हुए एक सिंगल रन प्राप्त करने का। हमारे पास डाला ठेकेदार का कमेंट आ रहा है, अनिल वर्मा को भी एक ओवर देना चाहिए था। बिल्कुल, उनसे भी करवाना चाहिए, कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है। अब चाहे सभी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि अब कहीं दूसरी जगह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर यहां से आप मैच हारते तो फिर इस टूर्नामेंट में जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। दूर दूर तक कोई फिल्टर नहीं है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और ये पूरा भी कर जाएंगे आसानी से। बिल्कुल, अंकुश सिया कह रहे हैं, अब बोल्ड हो गए हैं बल्लेबाज, एक और विकेट का पतन होता हुआ 67 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा है। चौदह गेंदों का सामना किया, 29 रन बनाए लीलाराम ने, धीरे धीरे मैदान छोड़ते हुए बाहर आते हुए। ये देखिए कदम लीलाराम है वो लगातार मैदान से बाहर बढ़ाते हुए। बिल्कुल सही बात है, चाहे किसी को गेंदबाजी दे दे, लगभग मोटा मोटा काम हो गया है, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो बात अलग है।
तैयार हो रहे हैं। छठे ओवर की आखिरी गेंद है, 67 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज का नाम पहुंचाना कौन है क्रीज के ऊपर? विनोद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विनोद फौजी पहुंचे क्रीज के ऊपर। अच्छी गेंद नहीं कह सकते, ये वाइड का सिलसिला जारी है। ये जब पहला ओवर शुरू हुआ था तब से लेके आखिरी तक जारी है। तैयार है। जब आप इतना बड़ा टारगेट आपके पास होगा नहीं तो वाइड अगर डाल जाते हैं तो फिर कहना सुना ही नहीं है। ओवर समाप्त हो गया। पारी के 6 ओवर समाप्त हो गए हैं। 69 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 24 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत है मात्र। बिल्कुल आखिरी ओवर तक अगर बल्लेबाजी करती है टीम में मंडोली कला तो ये रन बनेंगे, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। तैयार है अपने ओवर में अगली बार। अच्छा गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव करने का प्रयास है, निकल पड़े गेंद को खेलते ही। एक सिंगल रन आसानी से। अब चाहे रविंद्र जी फील्डिंग टाइट करे या क्लोजली करे, ये अगर बल्लेबाजी होती रही तो ये रन बनने तय है। 70 हो गए। हम बाहर से बैठे केवल विश्लेषण कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। बाकी खेल है वो मैदान के अंदर जो खेला जा रहा है वही होगा। तैयार फिर से। अपने ओवर में फिर से अंपायर को पार करने के बाद उनकी गेंद बहुत तेजी के साथ ओवर हेड द बॉलर खेला है मिड विकेट के ऊपर, जहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद एक और मैदान से बाहर, 4 रनों के लिए। अब भेरा के लिए नसीहत यही है कि वो टूर्नामेंट में अच्छी व्यवस्था करे बस। बाकी मैच जैसा खेलना चाहिए था वैसा बी ने भी नहीं खेला है। हालांकि कल सीनियर ने शानदार खेल दिखाया था, हार जीत होती रहती है, वो बात नहीं है। गेंद को खेलने का प्रयास, निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। 75 रन मंच के हैं। अब फिर से तैयार, कट किया और कट करने के साथ ही जैसे गेंद को प्लेस किया दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए आसानी से निकल पड़े। और यहां पर ये ओवर थ्रो हो रहा है, दूसरे रन के लिए भी पलट जाएंगे। और 30 रन की कॉल होती है, नहीं बहुत तेजी के साथ कॉल भी कर लिया और ये 30 रन है वो भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से दौड़ लिया है। अजीत जनावान मैच जीतना है तो अनिल को ओवर दिया जाए। जय हरियाणवी कह रहे ठाकुर तो गयो। एक और अच्छा शॉट है, शॉट मिड ऑफ के ऊपर सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। विकास जांगड़ा बरबास, बिल्कुल एकदम मजे में। विकास जी आप बताएं क्या हालचाल आपके? आज चौथी टीम सेमीफाइनल में यहां पर प्राप्त होगी। फिर से गेंद को खेलने का प्रयास, ओवर समाप्त हुआ। पारी के 7 ओवर समाप्त हो गए और 7 के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 78 रन है। बलजीत शर्मा का हमारे पास कमेंट आ रहा है ओवर किसको दिया जाए। 18 गेंदें बची है, अनिल की डिमांड की जा रही है बाहर से। ये उभरता हुआ शोर इस बात का प्रतीक है कि ओवर अनिल को दिया जाए। कोई बड़ा चमत्कार कर सकते हैं वो, और डबल हैट्रिक बनाते हैं तो संभावना है। और रविंद्र जी उन्होंने शायद स्कूटरी स्टार्ट करने का फैसला किया है।
अब देखिए, आप सेमीफाइनल जरूर देखने के लिए आना, हार जीत होती रहती है। अनिल चले गेंद लेकर, ये जो काम नहीं करना चाहिए था वो हर गेंदबाज ने किया, वाइड बॉल। तैयार हैं फिर से, डॉट बॉल इस समय निकलती हुई अनिल की। तैयार है रविंद्र जी, क्या इनाम रहेगा एक आउट करते तो? बोल दे छोटा मोटा। अच्छा शॉट है, शानदार फील्डिंग, यहां पर रन आउट की संभावना बन रही है लेकिन पूरा नहीं किया डॉट बॉल। प्रदीप सांगवान हमारे पास गजब का मैच लगातार देखने को मिला था। बिल्कुल शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी की थी, शानदार मैच भी देखने को मिला, चांस बन रहा था, लेकिन गेंद आ रही है सीधे बल्ले से। सिंगल डबल के सहारे 4 रनों की और जरूरत है मात्र। 80 रन लग चुके हैं, 83 रन बनाए, 84 रनों की चुनौती खड़ी की थी। दीपक कंबोज, राम राम शर्मा जी। बिल्कुल दीपक, काफी दिनों के बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है। आप बाजिका से मेरे पास लाइव है। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग और रन की कोई संभावना नहीं। चार रन और चाहिए हार और जीत के बीच में। पहली वाइड डाल दी इन्होंने आते आते ही, जो सुकून होना चाहिए था वो कर दिया। बल्ले का टॉप एज लगा, गेंद इस समय थर्ड मैन पॉइंट, बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ये मुकाबला है वो टीम मंडोली कला, उसने 7 विकेट से जीत लिया है। तो दीपक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अब मैं भिवानी भैरा से जुड़े हुए, ये मुकाबला यहां पर खत्म हो गया। भैरा की जो आखिरी उम्मीद की किरण थी, भैरा बी, वो भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगला मैच लेकर बहुत जल्दी